भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन बिहारी शर्मा, सहायक आचार्य, आज आपके लिए कक्षा में लेकर आया हूं एमएड प्रथम सेमेस्टर के विषय अधिगम और विकास का मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रकरण शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान और उसकी उपयोगिता, जिसका आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रासंगिकता और योगदान। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रासंगिकता शिक्षा के सिद्धांत तथा शिक्षण अभ्यास दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से स्पष्ट नजर आती है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिकता अथवा योगदान को शिक्षा मनोविज्ञान के विषय विस्तार के संदर्भ में वर्णित कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुप्रयोग से शिक्षा की प्रक्रिया तथा शिक्षण अभ्यास की विधियों को मनोविज्ञान ने प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु ही शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की सीमा को निश्चित करती है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिकता तथा उसके योगदान को यहाँ बताया गया है तथा शिक्षा मनोविज्ञान के विषय सामग्री का संक्षिप्त विवरण भी यहाँ प्रस्तुत करते हैं। भाग पहला, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे शिक्षा के सिद्धांत में शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान। मानव अभिवृद्धि एवं विकास। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि और उसके शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव अभिवृद्धि एवं विकास का अध्ययन 4 कालों शिशु, बाल, किशोर और प्रौढ़ अवस्था के क्रम में किया जाता है। इसमें मनुष्य के विकास में उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण की भूमिका का अध्ययन भी वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। मानसिक योग्यताएं और उसका मापन। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इन दोनों प्रकार के व्यवहार के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इन तत्वों में उसकी मानसिक योग्यताओं, बुद्धि, अभिक्षमता, चिंतन एवं तर्क आदि का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की मानसिक योग्यताओं और उसके मापन की विधियों का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया कि बच्चों की शिक्षा एवं विकास में बच्चों एवं शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं उनकी समायोजन क्षमता की अहम भूमिका होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों और शिक्षकों के मानसिक विकास में बाधक एवं साधक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और साथ ही कुसमायोजन के कारणों और सुसमायोजन की विधियों का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता। शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कोई 2 बच्चे समान नहीं होते। ऐसा क्यों होता है और इसका शिक्षा की प्रक्रिया में क्या महत्व है, इन सब का अध्ययन भी इसके क्षेत्र में आता है। विशिष्ट बालक। प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सामान्य बालकों का ही अध्ययन किया जाता था, परंतु अब उसमें विशिष्ट बालकों, पिछड़े, मेधावी, अति विकलांग एवं अपराधी का भी अध्ययन किया जाता है और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने एवं उनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का विकास भी किया जाता है। आज यह सब भी उनके अध्ययन क्षेत्र में आता है। समूह मनोविज्ञान। अब सभी देशों में बच्चों को समूह में पढ़ाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के अध्ययन के साथ उसके समूह का अध्ययन भी किया जाता है। उनके समूह, मन और सामूहिक क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है और समूह में व्यक्ति का व्यवहार क्यों बदल जाता है और कैसे बदलता है, इन सब का अध्ययन भी किया जाता है। सीखना। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के स्वरूप, उसके कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों, सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन किया जाता है और इसके आधार पर शिक्षण के सिद्धांतों तथा नियमों की खोज की जाती है तथा विभिन्न स्तर के बच्चों के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक शिक्षण सिद्धांतों तथा शिक्षण प्रतिमानों का योगदान किया है।
जो शिक्षक के लिए शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में बहुत उपयोगी है। शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आज छात्र घर बैठे विश्वविख्यात विशेषज्ञों के व्याख्यान सुन सकते हैं तथा उनसे अपनी शंकाओं का समाधान भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कर सकते हैं। अभिरुचि, अवधान, प्रत्यक्षीकरण। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बुद्धि के अतिरिक्त अभिरुचि, अवधान तथा प्रत्यक्षीकरण का बहुत महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को ध्यान तथा प्रत्यक्षीकरण के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराता है, जिसका उपयोग वह कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में कर सकता है। स्मृति, विस्मृति, अभिप्रेरणा। स्मृति, विस्मृति तथा अभिप्रेरणा तीनों अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक तथा छात्रों की स्मृति की प्रक्रिया तथा स्मृति में सुधार के उपायों की जानकारी प्रदान करता है तथा उन कारकों का विवरण प्रस्तुत करता है जो छात्र को अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरित कर सके। व्यक्तित्व। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व की प्रकृति, विकास तथा मापन का अध्ययन करता है। अतः शिक्षक को छात्र के व्यक्तित्व के संपूर्ण पहलुओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है, जिससे वह छात्रों के व्यक्तित्व की धनात्मक योग्यताओं में स्थायित्व लाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित कर सकता है तथा नकारात्मक पहलुओं को हतोत्साहित करके छात्रों को उनसे मुक्ति दिलाने का प्रयास कर सकता है। रोमन महान शिक्षक ने कहा है कि अच्छे वक्ता को प्रशिक्षित करने के लिए अध्यापक को बालक के स्वभाव को जानना आवश्यक है। तर्क, चिंतन, समस्या समाधान। अधिगम की उच्च स्तरीय प्रक्रियाएं तर्क, चिंतन तथा समस्या समाधान थोड़ा जटिल है, अतः छात्र तथा अध्यापक को इन्हें समझना अति आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान ने इन प्रक्रियाओं को छात्र तथा अध्यापक दोनों की दृष्टि से विस्तार से स्पष्ट किया है, ताकि शिक्षण अधिगम को प्रत्येक दृष्टि से प्रभावी बनाया जा सके। पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षाविदों को मनोवैज्ञानिक विधि से पाठ्यक्रम निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। पाठ्यक्रम के निर्धारण में छात्रों की परिपक्वता, आयु, मानसिक स्तर तथा पूर्व ज्ञान का ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा वह छात्रों को बोझ लगेगा। पाठ्यक्रम ऐसा भी हो जो छात्रों तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो तथा पाठ्यक्रम का संगठन मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चों की बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि, रुझान के मापन की उचित विधियों का विकास किया गया है और इनका मापन कर इनके आधार पर बच्चों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देने की विधियों का विकास भी किया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान में इन सब का अध्ययन भी किया जाता है। मापन एवं मूल्यांकन। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य की मानसिक शक्तियों, बुद्धि, अभिक्षमता, स्मृति एवं तर्क आदि के मापन की वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय विधियों का विकास किया है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इस आधार पर शैक्षिक मापन की भी वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय विधियों का विकास किया है। आज शिक्षा मनोविज्ञान में मापन एवं मूल्यांकन की इन सब विधियों का अध्ययन किया जाता है। शोध के क्षेत्र एवं विधियां। शिक्षा मनोविज्ञान अभी निर्माण की अवस्था में है। इनमें मानव व्यवहार एवं शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं का अध्ययन जारी है। इस हेतु इसमें शोध के क्षेत्र एवं विधियों का अध्ययन भी किया जाता है। इस युग में शिक्षा से जुड़े प्रशासकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की क्रियाओं का मापन एवं मूल्यांकन करने एवं उनमें सुधार करने की विधियों की खोज करने की एक नई विधि का विकास हुआ है, जिसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। दूसरा हमारा बिंदु है शिक्षा के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान। एक समय था जब शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, कक्षा अनुशासन, गुरु शिष्य संबंध आदि को दार्शनिक विचारधारा के आधार पर निश्चित किया जाता था, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान ने इन सब की व्यवहारिक उपयोगिता तथा बालक और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आमूलचूल परिवर्तन करने पर बल दिया। शिक्षण विधियां। क्रिया केंद्रित शिक्षण विधियां, वाद विवाद शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमित अन्वेषण, शिक्षण मशीन आदि शिक्षण की नवीन विधियां शिक्षा मनोविज्ञान की अनुपम देन है। इन विधियों ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं अधिक प्रभावी बना दिया है। शिक्षण की युक्तियां।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम तथा रोचक बनाने के लिए सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त आदि शिक्षण युक्तियां तथा करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना आदि अधिगम की प्रवृत्तियां शिक्षा मनोविज्ञान की ही देन है। अनुशासन स्थापित करना। शिक्षा मनोविज्ञान परंपरागत सत्तात्मक अनुशासन, जिनमें डंडा हटा कि बच्चा बिगड़ा का विरोध करता है, तथा शिक्षक और छात्र के बीच प्रजातांत्रिक संबंधों पर जोर दिया जाता है ताकि छात्र अपनी समस्याओं को शिक्षक के सामने रखने में भयभीत न हो। शिक्षण सामग्री का प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान में अनेक प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का आविष्कार किया जाता है, जिनके प्रयोग से शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक तथा प्रभावशाली बना सकता है। दृश्य सामग्री छात्र का ध्यान केंद्रित करने तथा तथ्यों की भली भांति स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लचीली समय सारणी। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्भव से पहले समय सारणी बनाते समय मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अब कठिन विषयों को सवेरे तथा सरल विषयों को दोपहर बाद पढ़ाया जाता है। अतः समय सारणी बनाते समय विषयों के कठिनाई स्तर, सापेक्षित महत्व तथा छात्रों के थकान व निरस्ता का भी ध्यान रखा जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं। शिक्षा मनोविज्ञान छात्र के चहुमुखी विकास की वकालत करता है। अतः वाद विवाद, खेलकूद, गायन, नृत्य, नाटक, स्काउट ट्रेनिंग आदि को पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाकर छात्रों को स्कूल में इन सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा। पहले पाठ्यक्रम के निर्धारण, समय सारणी, स्कूल के नियमों आदि में बच्चे की उपेक्षा की जाती थी तथा उसके क्षमताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन आज बच्चे की क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तथा डीबी की इस सलाह पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। छात्र अध्यापक संबंध। परंपरागत गुरु शिष्य संबंध बहुत कठोर रहे हैं, लेकिन मनोविज्ञान प्रजातांत्रिक संबंधों की वकालत करता है, जिसके अंतर्गत शिक्षक से आशा की जाती है कि वह छात्र के साथ मित्रत्व व्यवहार करे तथा एक पथ प्रदर्शक की तरह काम करे। शिक्षक आज छात्र को बुद्धू, गधा आदि कहकर हतोत्साहित नहीं कर सकता और न ही उसे मारपीट कर दंडित किया जा सकता है। ऐसा करना कानूनी जुर्म है। प्रशासन। प्रबंध तंत्र, प्राचार्य, अध्यापकों, कर्मचारियों तथा छात्रों के बीच लोकतांत्रिक, सद्भावपूर्ण, सहयोगात्मक, सहानुभूतिपूर्वक संबंध होने चाहिए, जिससे कि स्कूल एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था के वातावरण में संचालित हो सके। मेधावी तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों तथा अध्यापकों को विभिन्न अवसरों पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन। अच्छी पाठ्य पुस्तकें छात्रों के लिए शिक्षक की भांति सहायक सिद्ध होती है। यदि पाठ्य पुस्तक की सामग्री का संगठन तथा प्रस्तुतिकरण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जाता है, तो वह पुस्तक छात्रों के लिए अधिक रोचक, सुगम तथा उपयोगी सिद्ध होगी। आगे देखते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, उपयोगिता, उनकी आवश्यकता और महत्व। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली की विषय सामग्री में बड़ा विस्तार हुआ है और इसने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। चाहे शिक्षा के संप्रत्यय का प्रश्न हो, चाहे उसके उद्देश्य एवं पाठ्यचर्या निश्चित करने का प्रश्न हो, चाहे शिक्षण विधियों का प्रश्न हो और चाहे शिक्षा से जुड़ी किसी अन्य समस्या के समाधान का प्रश्न हो, यह सभी के वैज्ञानिक हल प्रस्तुत करता है। यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों, उपयोगिता, आवश्यकता एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत है। शिक्षा आयोजकों के लिए उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान में मानव की क्रमिक अभिवृद्धि एवं विकास को स्पष्ट किया गया है और विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की अधिगम क्षमता को स्पष्ट किया गया है। इसके अध्ययन से शिक्षा आयोजक विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यचर्या निश्चित करने में सफल होते हैं। इतना ही नहीं, अपितु वे इसके ज्ञान से विभिन्न मानसिक क्षमता एवं रुचि रुझान के बच्चों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। समय समय पर सामने आने वाली शैक्षिक समस्याओं और उनका समाधान खोजने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान उनकी बहुत सहायता करता है।
शिक्षा से जुड़े प्रबंधकों एवं प्रशासकों के लिए उपयोगिता। शिक्षा प्रबंधकों एवं प्रशासकों का मुख्य कार्य शिक्षा का प्रबंध करना, उसकी व्यवस्था करना और उसे सुचारू रूप से चलाना है। उन्हें यह देखना होता है कि किस क्षेत्र के लिए कैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान उपयुक्त विधियों के चयन में उनकी सहायता करता है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सभी व्यक्ति अपने शैक्षिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह सही ढंग से करें। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान उनके इस क्षेत्र में भी सहायता करता है। समय समय पर सामने आने वाली प्रशासनिक एवं शैक्षिक समस्याओं को समझने एवं उनका समाधान करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बड़ा सहायक होता है। वर्तमान में यह शिक्षा प्रबंधकों एवं प्रशासकों के लिए बहुत उपयोगी प्रमाणित हुई है। अभिभावकों के लिए उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका को भी स्पष्ट किया गया है और इस भूमिका के निर्वाह की विधियों को भी स्पष्ट किया गया है। इसके अध्ययन से अभिभावक बच्चों के विकास क्रम से अवगत होते हैं और इस बात से अवगत होते हैं कि बच्चों की विशिष्ट शिक्षा उनकी अपनी बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि और रुझान पर निर्भर करती है। अतः वे अपने बच्चों को उनकी अपनी बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि, रुझान के अनुसार ही शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त करते हैं। इसके ज्ञान से वे अपने बच्चों के प्रति व्यवहार को भी सही दिशा देते हैं। प्रधानाचार्यों के लिए उपयोगिता। किसी शिक्षा संस्था के प्रधानाचार्य को कई रूपों में कार्य करना होता है: प्रबंधक के रूप में, प्रशासक के रूप में, संगठनकर्ता के रूप में और साथ ही शिक्षक के रूप में। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान उन्हें सब रूपों में कार्य करने में सहायक होता है। इतना ही नहीं अपितु इसके अध्ययन से वे अपनी क्रियाओं के मापन एवं मूल्यांकन की विधियों एवं उनमें आवश्यक सुधार की विधियों से भी परिचित होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञाता प्रधानाचार्य अपनी क्रियाओं में सदैव सुधार करते रहते हैं। शिक्षकों के लिए उपयोगिता। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान सबसे अधिक सहायक शिक्षकों के लिए होता है। आज उसका ज्ञान शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी है। उसकी शिक्षकों को बहुत आवश्यकता है। वह शिक्षक के लिए बड़े महत्व का है। शिक्षा के संप्रत्यय को समझने में सहायक। सामान्यतः शिक्षकों को शिक्षा का संप्रत्यय ही स्पष्ट नहीं होता। दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों और राजनीति शास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों ने शिक्षा की जो व्याख्या की है वह भी अपने अपने तरीकों से की है। शिक्षा मनोविज्ञान में उनकी व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से की गई है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की संभावनाओं एवं लक्ष्य सीमा निर्धारित करने में सहायक। जहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने की बात है, यह कार्य दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों का है। पर यह उद्देश्य शिक्षा के किस स्तर पर, किस सीमा तक और कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, इस कार्य में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की सहायता करता है। शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्माण में और चयन में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान में पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों का विकास किया गया है। इसके अध्ययन से शिक्षक बालकों की शारीरिक या मानसिक आयु और उनकी बौद्धिक परिपक्वता की दृष्टि से शिक्षा के स्तर विशेष के लिए उचित पाठ्यचर्या का निर्माण करने में सफल होते हैं। शिक्षण विधियों के निर्माण एवं चयन में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने सिखाने के सिद्धांतों, नियमों, सूत्रों की खोज की गई है और उनकी व्याख्या की गई है। इन सिद्धांतों, नियमों और सूत्रों के आधार पर शिक्षा शास्त्रों ने अनेक शिक्षण विधियों का निर्माण किया है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक अपने छात्रों के अनुकूल शिक्षण विधियों के चयन करने में सफल होते हैं। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक उपलब्धियों के मापन एवं मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का निर्माण की विधियों का विकास किया गया है। इनके ज्ञान एवं अभ्यास से शिक्षक वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय परीक्षाओं का निर्माण करने में सफल होते हैं। अनुशासन एवं स्वतंत्रता के वास्तविक स्वरूप को समझने और उनकी प्राप्ति में सहायक। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का अपना अपना महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान में इनके वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन कैसे स्थापित किया जाए, इसकी विधियों की खोज की गई है और साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि बच्चों को किस सीमा तक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। शिक्षकों को अपने आप को समझने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसी विधियों एवं प्रविधियों का विकास किया गया है जिनके द्वारा शिक्षक अपनी क्रियाओं का मापन और मूल्यांकन कर सकते हैं
इस मूल्यांकन के बाद वे अपनी क्रियाओं एवं व्यवहार में सुधार करते हैं और अपने कार्य में सफल होते हैं। शिक्षार्थियों को समझने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चों की बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि, अभिरुचि, रुझान और व्यक्तित्व मापन विधियों का विकास किया गया है। इनकी सहायता से शिक्षक शिक्षार्थियों की इन योग्यताओं एवं क्षमताओं का मापन करते हैं, उस आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं और फिर उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अपनी शिक्षण योजना बनाते हैं। शिक्षार्थियों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में सहायक। हम जानते हैं कि सामान्य शिक्षा तो सब बच्चों को सामान्य रूप से दी जा सकती है, परंतु विशेष शिक्षा उनके विशेष योग्यताओं के आधार पर ही दी जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों की विशेष योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, रुझान जानने में शिक्षकों की सहायता करता है और इस आधार पर वे बच्चों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देने में सफल होते हैं। विद्यालय संगठन में सहायक। शिक्षकों की दृष्टि से विद्यालय में मुख्य रूप से विद्यालय समय सारणी का निर्माण, पाठ्य क्रियाओं का निर्माण, उनका संपादन, सहपाठ्यचारी क्रियाओं का चयन और आयोजन, कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन बनाए रखना मुख्य है। शिक्षा मनोविज्ञान में समय सारणी के निर्माण के सिद्धांतों का विकास किया गया है। उनकी सहायता से शिक्षक कम से कम थकान उत्पन्न करने और विद्यालय कार्य में निरंतर रुचि बनाए रखने वाली समय सारणी का निर्माण करने में सफल होते हैं। शिक्षा की अन्य समस्याओं के समाधान में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान में अन्य शैक्षिक समस्याओं को समझने एवं उनके समाधान खोजने की विधियों का विकास किया गया है। अब चाहे जन शिक्षा की बात हो, चाहे प्रौढ़ शिक्षा की बात हो, चाहे विशिष्ट बालकों की शिक्षा की समस्या हो, शिक्षा मनोविज्ञान में इन सभी समस्याओं को समझा गया है और इनके समाधान खोजे गए हैं। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षा से जुड़े सभी व्यक्तियों, शिक्षा आयोजकों, प्रशासकों, विद्यालय प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए समान रूप से उपयोगी है। विशेषकर शिक्षकों के लिए इसका स्पष्ट ज्ञान होना अनिवार्य है ताकि वे शिक्षा को प्रभावी बना सकें। इस कक्षा के अंतर्गत आपने शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, उनके योगदान के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।